हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक चीज थी मेरे ऊपर आई थी अभी पिछले 3-4 दिन से। मैं उस बारे में बहुत चुप थी अभी तक। चुप रीजन भी बताऊंगी मैं क्यों चुप थी अभी तक। ठीक है, अब बात खोली थी किसी ने बार बार। देखो कोई डाले, कोई बोले कि हाँ हम स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। मैं बोल रही हूँ, ओपनली बोल रही हूँ, डालो स्क्रीनशॉट, एक डालो, वीडियो बना के भी डालो, कम्युनिटी में भी शेयर करो, और लेकिन अपना पार्ट हटाना मत उसमें से। ठीक है, आप जल्दी डालो स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो शाम तक लेकर आऊंगी कि उसमें जो भी आप बात बोलोगे मैं सारी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी जो मैं बात एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले मैं किसी की नाम आइडेंटिटी कुछ भी खराब नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ मिस्टर ए बोलूंगी उसको। ठीक है, मिस्टर ए के बारे में किसी ने मेरे को किसी एक मिस्टर ए के साथ जोड़ा, ठीक है, वीडियोस में इसका, क्योंकि ये कह के कि हाँ उसके साथ उसका रिश्ता था, ये था, रिलेशन था, वो था। तो मैं सबसे पहले बात बता दूं, मिस्टर ए के साथ ना तो मेरी दोस्ती थी, ना मेरा प्यार था, ना मेरी फ्रेंडशिप थी, मेरा कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो, ए से लेके जेड तक कोई चीज ही नहीं थी। जब सामने वाला बंदा भी कोई वीडियो देखेगा ना, वो भी ऐसे भौचक्का हो जाएगा, कहेगा कि यार इसके साथ कुछ था ही नहीं। किसी ने बात बोली कि कॉलेज का था, ठीक है, सच है, कॉलेज का था, ठीक है। नंबर कैसे था फोन में, कॉलेज के लोगों का नंबर होता है, ठीक है। एक कनेक्शन सबके साथ होता है ना, जनरल कनेक्शन। मेरे कॉलेज के 50 लोगों का फोन में मेरा नंबर होगा, ठीक है, उनका मेरे पास होगा, मेरा उनके पास होगा, तो इसका मतलब मेरा 50 लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। देखिए, ये बातें वही लोग बोलते हैं जो कॉलेज में नहीं गए, बाहर नहीं गए, आउटिंग नहीं गए, ब्रॉड माइंडेड नहीं है ना। ये वही बातें बोलेंगे जिन्होंने देश दुनियादारी देखी नहीं है। वो लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे जो बाहर निकले हुए हैं पढ़ाई के। उनको पता है जब आप इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई करते हो तो आपके साथ पढ़ने वाले 25 लोगों के कॉन्टेक्ट्स आपके डिटेल में होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, जिस इंसान के बारे में नाम लगा के मेरे बारे में बोला जा रहा है वो मैरिड है, ठीक है, शादीशुदा है। तो देखिए उसके साथ मेरा शादी का कनेक्शन क्या होगा। कह रहे हैं कि शादी नहीं होगी, शादी नहीं होती। अरे शादीशुदा इंसान क्या दूसरी दो शादियां करने का रूल बना रखा है क्या। आप स्क्रीनशॉट तो डालिए, मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ। हर चीज मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाई गई थी उसके ऊपर मैंने हर चीज बोली है। जब मेरे पे हैकिंग का इल्जाम लगाया गया था, मैंने बोला पुलिस में जाओ, साइबर में जाओ, रिपोर्ट कटवाओ, रिजल्ट लाओ, उसके बाद अगर कुछ निकलता है फिर हम बोलते हैं कि हमने किया है। ठीक है, अब बिना बेबुनियाद किसी पे इल्जाम मत लगाओ, आप करो, एक्शन तो लो ना। बिना एक्शन लिए नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर नाम नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, मैंने उनकी सिस्टर की लाइव देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इसने आपके बच्चे के लिए नहीं बोला। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक लाइव आप करते हो जिसके अंदर आप बार बार बोल रहे हो कि जिसने इसका मेरा चैनल हैक किया है वो और उसका बच्चा कुत्ते की मौत मरेगा, फलेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके आधे घंटे बाद कोई वही इंसान एक और लाइव करता है जिसमें बोलता है कि निधि ने मेरा चैनल हैक किया है। उसके बाद से लेके आज तक पिछले 4-5 वीडियोस में, लाइव में, हर जगह कम्युनिटी में सिर्फ एक ही बात कि निधि ने मेरा चैनल हैक किया है। तो मुझे ये बात बता दीजिए कि जब आप किसी को ये बोल दो, आपने वो चीज देखी है ना, वो इंटरकनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को ये बोलूंगी करूं कि निधि ने मेरा चैनल हैक किया है, उसके बाद में इसके बाद इन्हीं वीडियोस में मैं ये बात बोलूं कि हाँ जिसने मेरा चैनल हैक किया वो और उसका बच्चा कुत्ते की मौत मरेगा, ये बात बोलूं, तो ये बता दो, ऑडियंस से पूछ रही हूं मैं, वो बात किसके लिए बोली गई है, किसके लिए बोली गई है। मेरे लिए तो बोली गई है ना, क्योंकि आपको इल्जाम भी मुझ पे लगा रहे हो, उसके उंगली भी कर रहे हो कि हाँ इसने किया है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर देखो इस वीडियो में बहुत सी पॉइंट्स है जो चीज मुझे बोलनी है, ठीक है, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात आई है तो देखो एक इंसान को जवाब मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टर वाली। तो पहली चीज मैं बोल रही हूँ, खुद से बोल रही हूँ, ठीक है। कोई कह रहा है कि मेरे हस्बैंड नहीं डालने दे रहा, मैं कह रही हूँ डालो, एक एक चीज डालो, स्क्रीनशॉट्स में क्या है, और हाँ हटाना मत अपनी साइड की बातें, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, डालो, मैं चाहती हूँ तुम डालो, ठीक है। किसी को ये भी मैनिपुलेशन करना कि हाँ वो नहीं डालने दे रहा वरना इसका तो मैं चिक्का चट्टा सारा खोल दूंगी। तो दूसरी चीज, कुछ है नहीं चिक्का चट्टा खोलने के लिए, ठीक है, होता तो डाल दिया जाता अभी तक। मैं कहती हूँ डालो, मैं सच में चाहती हूँ आप डालो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, शाम को वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं सारी बात बताऊंगी, ठीक है, जो बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे बुरा इस चीज का लगा, इस चीज में तो कोई मेरा लिंक था ही नहीं जिसका नाम उछाला जा रहा है। जहां लिंक हो सकता था वो आपने बातें बोली ही नहीं, है ना, वहां बोल देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। मैं अपने अभी खोलती हूँ दरवाजा। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल रही थी, देखिए जहां पे कोई कनेक्शन बन सकता था या बनना था वहां तो कुछ बोला नहीं, ठीक है, और जहां कोई कनेक्शन मेरा था ही नहीं वहां पे मुझे फालतू में बदनाम कर रहे हो। देखो अगर होता ना तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती कि था, लेकिन जहां नहीं था वहां बोला, वो बात मुझे बुरी लगी। और अगर कहीं कुछ था, अगर मैंने तो आपके साथ एक बात और भी शेयर करी थी जहां तक मुझे याद है कि मैं इस लड़के को लाइक करती हूँ, बोला था ना मैंने कि हाँ मतलब ऐसी वन साइडेड लाइकिंग थी, ठीक है, वो बात आपने क्यों नहीं बोली वीडियो में।
वो बोलते, मैं फिर एग्री करती उस बात पे, क्योंकि जहां बात सच थी वहां तो मैं एग्री कर लेती, ठीक है, लेकिन जहां बात झूठी है उस बात पे मैं कैसे एग्री करूं। आप वो वाले स्क्रीनशॉट लगा देते, अगर आपको मुझे बदनाम करना था ना तो वो स्क्रीनशॉट लगाते तो मैं खुशी खुशी एग्री करती। हाँ, यहाँ मैं ऑडियंस को बता देती हूँ, क्योंकि वो बताए उससे पहले ही मैं बता देती हूँ कि हाँ ये बात अच्छी है, पॉजिटिव है, आप लोगों को सुन के खुशी मिलेगी कि निधि को कोई इंसान पसंद आया था। समझ रहे हो, सच में दिल से कोई इंसान पसंद आया था। और लेकिन निधि ने कभी होता नहीं, कभी उस साइड गई नहीं, लेकिन पसंद जरूर आया था वो, और लेकिन उस साइड गई क्यों नहीं? क्योंकि जो इंसान मुझे पसंद आया था ना वो अनमैरिड था। तो फिर मेरे को पता था, देखो जब मेरी सास मेरे को कितना कुछ सुना के मेरे घर चली गई थी, कल को देखो अगर मैंने तो अपनी बात तक नहीं रखी, मैंने बस पसंद आया कोई इंसान, लेकिन मैंने आज तक मतलब उस इंसान तक भी बात नहीं पहुंचाई, उसको भी नहीं पता है शायद कि लाइकिंग भी थी। क्यों नहीं बताई अपनी बात? क्योंकि मेरे को यही था कि यार जान खा मारेंगे लोग मेरा, समझ रहे हो वो चीज कि देखो मेरे पास, मैं एक बच्चे की माँ हूं, ठीक है, वो दुनिया जीने नहीं देती, ठीक है, क्या पता कोई इंसान पसंद भी आ जाए, उसको भी शायद मैं पसंद आ जाऊं, लेकिन फिर उसके घर वाले परेशान कर देंगे, आप समझ रहे हो, उनकी मम्मी मेरे पीछे पड़ जाएंगी, ये है वो है, तूने मेरा, यार जब मेरा पहली शादी थी उसमें मेरी सास ने आके मुझे बोल दिया था कि तूने मेरा बेटा फंसा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अब कल को किसी अनमैरिड लड़के के साथ मैं शादी करूं, ये करूं, कोई बात हो जाए और उसके बाद वो बोलते तूने मेरा फिर बेटा फंसा लिया, मुझे पसंद ना करे, फिर वही सिरदर्दी, टेंशन, कलेश। उससे बढ़िया जिस साइड हम आपको पता है कि सिरदर्दी मिलनी है उस साइड आप क्यों जाओ। तो ये बात फिर मैंने खुद ही बैक स्टेप ले लिया, मैंने उस इंसान तक बात भी नहीं पहुंचाई। हाँ, लेकिन मैंने इसको बोला था, मेरी इसको कि हाँ तू मेरी दिल की बात उस तक पहुंचा दे, ठीक है, तू बात करियो, इतना बोला था मैंने इसको। तो ये बातें अगर ये सोशल मीडिया पे लेके आती ना, मुझे जरा सी भी रत्ती भर तकलीफ नहीं होती। लेकिन फिर बाद में मैंने इसको खुद ही मना भी कर दिया था, मैंने कहा छोड़ यार, इसने भी मुझे यही बोला कि छोड़ यार, इन चक्रों में मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनमैरिड लड़के वैसे भी देखो ये चीज होता है, एक बच्चे वाली है उसके साथ, फिर वही है ना कि आगे कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाती है इस टाइप के रिलेशंस में। तो उससे बढ़िया ना मतलब गली में कुछ होना नहीं, जाना नहीं, फिर क्यों परेशान होना, ठीक है, मैं आपको बात बोल रही हूँ, ठीक है, जो थी। तो इस पॉइंट पे फिर क्या हुआ, मैंने बैक स्टेप लिया, और जिस लड़के को मैंने लाइक भी किया था उसके साथ भी मैंने कभी आज तक बात नहीं करी, कनेक्शन ही नहीं, सोचो। तो इसका मतलब 3 साल में मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो बात आती है जिसके साथ इन्होंने बोला कि मेरा कनेक्शन था, वनेक्शन था, ठीक है, तो उनके साथ मैं आपको बता देती हूँ मेरा कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। हाँ, इसने बोला ना कि आपके घर आया था, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे घर क्यों आया था। 2 बार आया था घर, ठीक है, एक बार तो घर के अंदर नहीं आया था, घर के बाहर से बाहर चला गया था, तब की बात मैं बताती हूँ क्यों आया था। वो आया था क्योंकि मेरे पापा जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, और मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन करके बुलाया कि वो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। वो कार लेके आया, मैंने उसको बोला, क्योंकि मैं इतनी डर गई थी, मेरे पापा जी एकदम से बिल्कुल ही वोमिट कर रहे थे, ब्लड वोमिट्स आ रही थी मेरे पापा जी को उस टाइम। और मेरे फैमिली में देखो मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती, व्हीकल मुझे चलाना नहीं आता, उस टाइम मैं उनको कैसे कहाँ लेके जाती, इधर बच्चा मेरा बीमार। तो ऐसे टाइम में मेरे को ये था कि बस कोई हॉस्पिटल तक पहुंचा दे मेरे पापा जी को, ठीक है। और आप कहोगे मेरे फैमिली वाले कहाँ थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, कोई नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम मैंने बुलाया था और कार का यूज भी किया था, ठीक है, लेकर पहुंचवाया था पापा जी को यहाँ पे एक बार, ठीक है। दूसरी बार का मैं आपको बताती हूँ, मेरा उसके साथ कांटेक्ट था ही नहीं, बातचीत वाला भी। देखो आज बात हुई, उसके बाद 1 साल बात नहीं हुई, इस तरीके से था, मतलब समझ रहे हो आप। कोई ये भी नहीं कि रेगुलर कभी बात हुई हो, बात भी नहीं होती थी, मेरे टच में भी नहीं था वो इंसान, ठीक है, काफी लंबे टाइम से, 1-1.5 साल से, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए उनको जो वो इंसान था, जो भी था मिस्टर ए, उसको अपना चैनल बनाना था, ठीक है, उसने कुछ अपना चैनल शुरू किया था कि अपना चैनल वैनल बनाना है इस मामले में, ठीक है। तो उसने मुझे बोला था कि हाँ मेरी थोड़ी हेल्प कर दे चैनल के रिगार्डिंग, ठीक है। और उस टाइम मेरी एक वीडियो गई थी, मुझे याद है, जिसमें मैं ऐसे कैची थंबनेल डाल देती थी शादी से रिलेटेड। तो मैंने उस टाइम शादी से रिलेटेड एक कैची थंबनेल बना दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि मेरी हो गई दूसरी शादी। तो उसको लगा सच में मेरी दूसरी शादी हो गई, ठीक है। और उसको मेरा घर का एड्रेस कैसे पता चला, तो देखिए मेरी वीडियोस जाती हैं, तो वीडियोस में सबको पता चल जाता है। और उसका जो घर है कोई नजदीक में ही कहीं है, मतलब ना मेरा जो एरिया है ना उसके बहुत नजदीक में है। तो वो क्या है ना, क्रिकेट खेलने के लिए इधर उधर आता था इसी साइड, क्योंकि हमारे एरिया में ग्राउंड है, ठीक है। तो वो आया था सेकंड टाइम सिर्फ अपने चैनल के लिए पूछने के लिए। मेरी मम्मी भी बकायदा यहाँ बैठी हुई थी, और हमारी फैमिली आपको पता है वो इस मामले में ओपन माइंडेड है, ठीक है। अगर मतलब वैसे ही नहीं है कि हाँ मतलब अगर लड़की का कोई मेल फ्रेंड है, दोस्त है, वो आके घर में आके चाय भी नहीं पी के जा सकता, ऐसी नहीं है। मेरी फैमिली बहुत लिबरल है इन मामलों में, ठीक है। तो
तो वो आके उसने सिर्फ मेरी मम्मी भी आ जाएंगी, मैं उनसे ही बात करवा दूंगी, वो भी अच्छे से जानते हैं। वो आया था उस टाइम, उसने मेरी मम्मी से भी इतनी अच्छे से बात करी, वो मिठाई की 2 इतनी सी मिठाई लेकर आया था। अब उनके फैमिली में कोई शादी भी हुई थी उसकी, और उसने एक महीने कुछ नहीं कोई प्रसाद वरसाद बांटा था, ठीक है। और मेरी मम्मी से भी उसने बातें करी थी काफी, ठीक है। और वो लड़का जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो बैंक में नौकरी करता है, मतलब रेपुटेटेड नौकरी करता है सरकारी, ठीक है। तो उसने अपनी इवन शादी की भी बातें बताई उस टाइम आके कि हाँ मेरे लिए लड़की देखने लग रहे हैं, 3-4 महीने में कहीं ना कहीं हो जाएगा, 2-3 रिश्ते देख रखे हैं। तो ये बताओ जब इस तरह की बातें हो रही है तो उसका मेरे साथ क्या कनेक्शन होगा? आप ही सोच के देखिए ना क्या कनेक्शन होगा, ठीक है। हाँ लेकिन मैंने ये बात जरूर बोली थी। अब रुको मैं कट लगा के फिर बात करती हूँ। हाँ तो यहाँ पे तीसरी बात मैं बोल देती हूँ कि उसने मुझे बोला कि इसका मेरे साथ चक्कर चल रहा है। मैंने इसको क्या बात बोली थी उसके लिए, ठीक है, उस लड़के के लिए मैंने ये बात बोली थी, देखो उसने मुझ पे ट्राई तो किया था, मतलब लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, ठीक है, और मुझे सच में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और मैंने इसको बोला था कि देखो मुझे तो उसके साथ फ्रेंडशिप करनी नहीं है। ये उस टाइम की बात है जब वो शादीशुदा नहीं था, ठीक है। मुझे तो देखो उसके साथ फ्रेंडशिप करनी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वैसे लड़का अच्छा है, अच्छी नौकरी भी कर रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। देखो वैसे तो लड़के शादी करते नहीं है, ठीक है, ऐसे में, लेकिन क्या पता है तुम्हारे साथ अटैचमेंट हो जाए बातचीत करते करते, तो क्या पता तुमसे शादी कर ले। तो तुम्हें अगर सही लगे तो तुम उससे बात करके देख लो, ठीक है। और ये मैंने उसके लिए नहीं किया था, यहाँ पे मैं बात बता देती हूँ, उस लड़के के लिए मैंने नहीं किया। उसके साथ मेरी इस टाइप की कभी कोई बात नहीं हुई थी कि उसने मुझे बोला हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दे, ऐसा कुछ कभी भी नहीं, ठीक है। मैंने ये सच में दिल से इसकी मदद करनी चाहिए थी क्योंकि रोती थी उस टाइम, ठीक है, कि ना यार मेरा मतलब उस टाइम इसका कोई ब्रेकअप हुआ था, मतलब इसके मतलब एक्स के साथ। तो उस टाइम मैं चाहती थी कि उससे ब्रेकअप से निकले बाहर, मतलब उन चीजों से बाहर निकले, क्योंकि ये थोड़ा सा टेंशन में जा रही थी। तो मैंने सोचा कि यार इसको एक लड़के की मतलब फ्रेंडशिप हो जाएगी, उससे बातचीत करेगी तो ये उन चीजों से निकलेगी बाहर। तो चाहे वो स्क्रीनशॉट लगा दे, उनमें यही बातें हैं, मैंने इसको यही बातें बोल रखी हैं, ठीक है, सेम टू सेम। तो मैंने उसको बोला देख वैसे लड़का अच्छा, तू बात करके देख ले, तेरे को अच्छा लगता है तो तू मतलब एज अ फ्रेंड रख लियो उसको, सिर्फ जरूरी नहीं है तेरे को बॉयफ्रेंड ही बनाना है, तेरे को एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा अपनी बातें शेयर करने के लिए। मैंने ये बात बोली थी इसको, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने एग्री किया, खुद बोलते चलो ठीक है बात करके देख लेते हैं, ठीक है। बकायदा मैंने क्या किया उस टाइम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, ग्रुप बनाया था दिल मिल रहे हैं इस नाम से, जिसमें क्या था, मैं थी, ठीक है, वो लड़का था मिस्टर ए जिसकी अब शादी हो चुकी है, और ये लड़की थी, ठीक है। तो जिसने मेरे को इल्जाम लगाया कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था, मेरा कुछ भी चक्कर नहीं, अगर मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा होता तो मैं उसकी दोस्ती इसके साथ क्यों करवा रही होती, सोच के देखिए। और मैं करवा इसीलिए रही थी ताकि इसके लिए करवा रही थी, ताकि ये इसका दिल टूटा हुआ है तो वो दिल थोड़ा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर इसने उसके साथ बात करी, ठीक है, बात करके देखी मैसेजेस में, और फिर इस वजह से नंबर वगैरह पे व्हाट्सएप पे एक बार ही बात की। मैं नहीं कहती कि इसका भी चक्कर, मैं ये भी कह रही हूँ इसका भी इसके उस लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, इसने सिर्फ बात करके देखी थी कि क्या पता पसंद आ जाए। निधि ने कहा है तो ऑब्वियसली क्या पता देख के ही कहा होगा अच्छा लड़का है, और नो डाउट लड़का ठीक था, ठीक है, पर इसको पसंद नहीं आया वो लड़का। मैं अब ये बात भी यहाँ क्लियर कर दूं, इसने साफ मुंह कर गई थी उस टाइम, इसने बोला कि यार मुझे उस लड़के से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, मुझे लड़का ठीक नहीं लग रहा निधि। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा मुझे भी नेगेटिव वाइब्स ही आ रही थी उस लड़के से, तभी मैंने भी उसको मतलब मुझे भी वो ठीक नहीं लगा लड़का, ना इसको पसंद आया ना मुझे पसंद आया, ठीक है। तो फिर ना इसने भी उसको मना कर दिया था और मैंने भी, ठीक है, ये बात हुई थी भाई, यहाँ पे बात क्लियर थी। और मैंने क्या कह के उस लड़के को मना किया था, जब उसने बोला कि हाँ मैं पसंद करता हूँ, ऐसे कोई बात हुई थी, मैंने उसको बोला था कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, ठीक है। और वो बातें लेकर आती तो कोई बात नहीं थी। और देखो मुझे उस मामले में भी कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यार अगर किसी को पसंद कर भी लिया तो क्या आफत आ गई इसमें, आप ही बताइए, है ना, क्या हो गया फिर, कोई बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये बात थी। और यहाँ पे देखो चाहे आप अब स्क्रीनशॉट लगाओ कुछ भी लगाओ, इसके अलावा एक भी बात हो तो कोई लाके रख दे मेरे सामने। और दूसरी बात, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे उनको बोल देती हूँ कि आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीनशॉट बेशक लगाना, लेकिन उसमें उस लड़के की आइडेंटिटी रिवील मत करना, क्योंकि जब ये मैटर होने लग रहा था ना, जब इन्होंने लाइव करी, जिसमें कहा कि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, और किसी ने फोटो तक मांगी उस लड़के की कि मेरे को उस लड़के की फोटो दे दो, और इसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगी, मैंने वो मैसेज भी पढ़े। तो मैं आपको बता देती हूँ उस चीज के लिए कि उस लड़के के पास मैंने फिर कॉल करी, ठीक है, कॉल करके मैंने बोला कि यहाँ पे देखो ये फोटो आपकी ना दुनिया को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि एक बार इस इंसान की फोटो, जिसका मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है, मुझे पता है फोटो अगर यूट्यूब पे चली गई ना, 15 लोग गधे के ऊपर किसी के ऊपर फोटो लगा के बदनाम करेंगे और किसी की लाइफ खराब होगी।
होगी, है ना। तो मेरे को उस इंसान ने सामने से मुझे बोला कि ना करने दो, कोई बात नहीं, करोगे मानहानि का केस ठोकेगा वो बंदा इस पे, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ डाले स्क्रीनशॉट, फोटो भी करे शेयर, क्योंकि अब मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने उस लड़के के पास भेज दी जिसमें कह रही थी हाँ मैं तुम्हें फोटो दूंगी, क्योंकि अब अगर उस इंसान की फोटो यूट्यूब पे लीक होती है तो यही फंसेगी, ये फंसेगी, ये बंदी ही फंसेगी, समझ रहे हो। फिर ये जाएगी जेल, क्योंकि वो बंदा कर देगा इसके ऊपर सीधा केस करेगा, ठीक है। और इस बात पे, क्योंकि उसकी प्राइवेसी, उसकी चीजें ये क्यों लेकर आई, सिर्फ निधि को बर्बाद करने के लिए, सोच के कि निधि को बदनाम करेगी। कोई वो नहीं है कि कोई बंदा शहंशाह है कि किसी की भी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर दे, किसी की भी पर्सनल चीज उठा के लाके रख दे, चाहे किसी का भी, उसका भी, इसका भी। तो यहाँ पे मैं तो कहती हूँ लेकर आए, फिर वही बंदा बताएगा तुझे, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं तो इसलिए चुप बैठी हूँ, मैं अभी तक 3 दिन से चुप बैठी थी। लेकर तो आए ये, उसके बाद फिर वही देखेगा, ठीक है। और मैं उसके बारे में बता दूं, मैं कसम खाती हूँ, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मेरा उस लड़के के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। होता तो मैं एक दिल से एक्सेप्ट कर लेती, बट नहीं था, कभी नहीं था, ना कल था, ना परसों था, ना तरसों था, ठीक है, कभी रहा ही नहीं, ठीक है। फिर देखो यार, किसी को देखो, आप किसी का नाम उछालोगे किसी के साथ, तो सिर्फ नाम एक का नहीं उछल रहा, 2 का उछल रहा है, ठीक है, मेरा भी उछल रहा है, मैं तो चुप हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं तो अपनी वीडियो में कह दूंगी कि हाँ नहीं मेरा कुछ नहीं था। लेकिन जिस दूसरे का उछल रहा है वो एक्शन लेगा फिर आपके ऊपर, याद रखना, क्योंकि आप 2 इंसानों का नाम उछाल रहे हो और उस इंसान की भी शादीशुदा जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, खराब कर रहे हो ना। वो अपनी जिंदगी में खुश है, मेरा उसी का कॉन्टेक्ट ही नहीं है किसी तरीके का, 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, मतलब मेरा कोई भी लेना देना नहीं जिस बंदे के साथ, उसका नाम आप जोड़ रहे हो बेफालतू में, ठीक है, सिर्फ ये सोच के कि निधि की इमेज खराब होगी, तो निधि की नहीं होगी, लेकिन आपके ऊपर वो चीजें बहुत बुरी बैकफायर हो जाएंगी, जैसे आप सोचते हो कि आप इसका ये कर दोगे, वो कर दोगे। इसलिए मैंने एक समझाया, ठीक है, समझा रही हूँ आपको, जो करना है करो, स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं बेशक लगाओ, ठीक है, लगाओ। और ये भी याद रख लेना आप, ठीक है, मैंने अगर आपको ये बोला था ना कि हाँ मैंने किसी को लाइक भी किया, ठीक है, आप उसके भी स्क्रीनशॉट लगा के उठा के आइडेंटिटी रिवील कर दोगे तो वो बंदा भी क्या करेगा आपके साथ, याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि आप किसी की भी चीजों को, पर्सनल चीजों को, पर्सनल लाइफ को ऐसे धज्जियां नहीं उड़ा सकते किसी की, जस्ट बिकॉज कि आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो, ठीक है। और बात आई बच्चे की, तो बच्चे पे आई थी बात, इसीलिए एक माँ ने बातें बोली, ठीक है। और मैं कहती हूँ लगाए, एक चीज भी हो कंक्रीट तरीके से करो, ठीक है, मैं कहती हूँ करो। और जो बोलने लग रहे हैं ना, जो एक टाइम पे ऐसे मौसम की तरह लोग बदलते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं इतना बोलूंगी, देखिए जो लोग ऐसे करते हैं, तो देखिए अगर 3 दोस्त है ना, तो अगर एक दोस्त की कोई बुरी बात लग जाती है ना, तो दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त के सामने ही बोलता है कि हाँ मुझे ये बात बुरी लगी, उसकी हर्ट हुई, ऐसा लगा। तो ये आम बात है, आप भी करते हो दूसरों की, हमने भी करी, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने ना पब्लिक में किसी का नाम नहीं उछाला कभी, ना कल उछाला ना आज उछाला, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी लिमिट पता है, ठीक है। बुरी लगती है बातें, मेरी भी बुरी लगी होगी 10 किसी को, मेरे को भी किसी की बात बुरी लगी होगी, हर्ट हुआ होगा, ठीक है। और किसी ने बोला ना कि हाँ हमने इसलिए इससे दूरी बनाई, जब दूरी बनाई तो बात मेरी गलत तो नहीं थी, है ना। यही तो मैंने बोला था कि जब आप से कोई बंदा अगर आपसे दूरी बना रहा है तो कंप्लीट दूरी बनाओ। ये नहीं होता कि आप एक बारी में एक चीज, अगर आपको कुछ फेवर चाहिए हो तब आप बात कर लो, उसके बाद आप बात ही ना करो, फोन भी ना उठाओ, तो सामने वाला बंदा तो बोलेगा ना भैया कि काम के टाइम बात कर ली, उसके बाद बात करने के लिए फोन मिलाए तो फोन नहीं उठाए। तो नहीं उठाना तो कभी मत उठाओ, ठीक है। तोड़ो तो अच्छे से तोड़ो, खत्म करनी है अच्छे से खत्म करो। लेकिन ये चीज नहीं होती, अगर ऐसा होगा तो भाई सामने बंदे को फील होगा और वो बात बोलेगा दूसरे बंदे को, और फिर आपको बुरी लगे, चाहे दूसरे बंदे ने को ये बात क्यों बोली, तो भैया लगी बुरी तो बोली, ठीक है, और पूरी दुनिया को सामने नहीं बोली, और बिना किसी प्रूफ के किसी को बदनाम कर रही हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि यार ऐसे लोग कहते थे कि हाँ दोस्त है, जो बंदे मेरे को इतनी गंदी गंदी बातें बोलने लग रहे हैं कि ये कोठे वाली थी, ये थी, वो थी, वो कमेंट्स कोई रख रहा है अपने आईडी के नीचे। मैं तो हैरान हूं देख के, मतलब ये था। तो आज के टाइम में मैं इतना बोलूंगी, कोई दोस्त नहीं होता किसी का, कुछ नहीं होता। किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उनमें अपना ध्यान लगाओ और इग्नोर करो चीजों को। और मैं इग्नोर ही करना था, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट मुझे बोलने जरूरी थे क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे बात आ गई थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं ओपनली, देखो यार अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि स्क्रीनशॉट डालो, एक डालो, ठीक है, एक डालो, लेकिन अपना हाइड मत करना, उसमें अपना हाइड मत करना, दोनों का डालो, ठीक है। अगर लगेगा कहीं कोई बात है मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगी, है ना, कि ये था वो था। एक डालो, पूरी चैट डालो, आपके पास तो पूरी 2 साल की चैटिंग है ना, स्टार्टिंग से आखिरी तक पूरी डालो, जितनी फोन पे बात हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है, एक डालो, कोई बात नहीं। और आपको व्यूज भी बहुत अच्छे मिलेंगे उनपे, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग डालोगे। और मैं एक्शन नहीं लूंगी, मैं तो आराम से तसल्ली से लोगों को जज करने दो, कोई बात नहीं, जज करने दो, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।